कैंडिडेट 10 से 12 कैंडिडेट है। कौन है 10 से 12 कैंडिडेट, हम खुद भी नहीं जानते। 12 कैंडिडेट कहाँ है? इलेक्शन होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ये क्या है, क्या मतलब है? 12 क्यों ठहरा करें? 12 इसलिए ठहरा करे हैं कि थोड़े थोड़े एक एक कैंडिडेट्स को वो हजार 2,000 वोट बंटवारा करने की कोशिश में गए। मैडम को जो टारगेट औरत बोल के कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है। कनीज फातिमा मैडम जो है बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। आप लोग देखते होंगे उनके पास 100 तनकीद करते हैं, 100 आवाज़, उनका काम बोलता। जज्बात को इन्हों क्या समझते हैं, हमारे कने पैसा है, औरत कुछ भी नहीं है, हम कभी भी दबा सकते। गलतफहमी में है। जो दीन ये कहता है कि तुम्हारे घर बेटी का पैदा होना, हुजूर का सलाम आता है और रोटी आता है, ये उस चीज़ को नहीं जानते। इनके साथ जो बैठ के तकरीरें कर रहे हैं ना, उनकी हकीकत है। अगर किसी दिन मैं बोलूँगा या आपको मालूम होगा तो आप लोगों का चेहरा नहीं दिखते। वो खमरुल इस्लाम था जो इनके ऐप दबा के गया। हम इसीलिए नहीं खोलते कि लोगों में ये मैसेज नहीं जाना कि कुछ हमारे भी चेहरे हैं जो ये हरकतें करे हुए हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह वो भी जुबान खुलेगी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. आज वार्ड नंबर 28 में जो मई 10 तारीख को एमएलए इलेक्शन होने को जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ पे हम सब मौजूद हैं। जनाब जो बताए हैं कि हम अगर मुत्तहदा होकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जीत यकीन है। अगर हम अपने वोट बंटवारा करते हैं तो हमारा जीतना मुश्किल होता है। आज हमारे सामने 10 कैंडिडेट से भी ज़्यादा मुसलमान के खड़े करे हैं। इसका वजह यह है कि ताकि हमारे वोट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बढ़ जाए और बीजेपी जीते। हम कितने कैंडिडेट ठहरे हैं, कौन ठहरे हैं, वो नहीं देखते हुए सिर्फ हमारा वोट कांग्रेस को अगर डालेंगे तो ये हमारी जीत पक्की होगी। रही बात बीजेपी की, जो ये कहते हैं कि आज उनकी लड़ाई जेडीएस से है, वो बिल्कुल गलत बहकावे में डालना चाह रहे हैं हम लोगों को, हमको वसवसे में डालना चाह रहे हैं। ये बीजेपी का कैंडिडेट वो है चंदू पाटिल जी ने ये कहते हैं कि एक अपने वोटों के लिए मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। एक मामूली से वोट के लिए उन्होंने अब जब अपने धर्म को ये कहते हैं कि उन्होंने धर्म को नहीं मानते हैं, जिस माँ के पेट से पैदा हुए हैं वो उसको नहीं मानते हैं, हम कैसा यकीन कर ले कि जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ जुड़े हैं वो उनका साथ देंगे। वो सिर्फ अपने वोट के लिए जो भी बोल रहे हैं, हिंदू भाई के पास जाते हैं तो हिंदू भाई के बात करते हैं, मुसलमानों के पास आए तो मुसलमानों की बात करते हैं। यकीन मानिए बीजेपी होती है, वो चाहे कुछ भी करे, उनका एजेंडा है मुसलमान को परेशान करना, मुसलमान को दूर करना। उनका एजेंडा है मदरसों को बंद करना, उनका एजेंडा है हिजाब को खत्म करना, उनका एजेंडा है हलाल को खत्म करना। क्योंकि वो अगर डरते हैं तो वो मदरसों के उन बच्चों से डरते हैं जो दीनी तालीम लेते हैं, कुरान पाक के हाफिज बनते हैं। उनको ये पता है कि जो मदरसे में पढ़ते हैं वो बच्चे आगे जाकर किसी बात से नहीं बिकेंगे, ना पैसे से बिकेंगे। चंद लीडर्स, चंद लोग जो पैसे से बिकते हैं, उन्हें पता है इन्हें कैसा खरीदना चाहिए, कैसा तोड़ना चाहिए। वो अज़ां को इसलिए बंद करना चाहते हैं, पूरे मुसलमान आके एक जगह मस्जिद में जमा होते हैं। अज़ां को इसलिए बंद किए जाते हैं, वो अच्छे दीनी बातें मस्जिद में होती जाती है। वो चाहते हैं कि मुसलमान मस्जिदों को ना पहुंचे। वो चाहते हैं कि अज़ां इसलिए बंद करना चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे से दूर रहे। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो हम एक दूसरे से नजदीक हो जाते हैं। उन्हें डर हमारे ईमान से है, उनको डर पहलवानों से नहीं है, उनका डर लीडरों से नहीं है। लीडर आज ये पार्टी में रहता है, वो पार्टी में रहता है, पैसे लेके उन्हें हट जाता है। और कई जो मुस्तदे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पहलवान समझते हैं, उन्हें पैसे दे के खरीद के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये गलतफहमी में नहीं रहना कि उन्हें आखिरी तक मुसलमान को लेकर चलेंगे, ये हकीकत है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस को वोट इसलिए देना, आज हमें जीतने के लिए 80,000 से 1 लाख वोट होना है। आज 80,000 से 1 लाख वोट लेने के लिए हमारा एक भी वोट बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज 12 कैंडिडेट, 10 से 12 कैंडिडेट है। कौन है 10 से 12 कैंडिडेट, हम खुद भी नहीं जानते। आप भी शौर रखते हैं, आप भी मालूमात रखते हैं। 12 कैंडिडेट कहाँ हैं? इलेक्शन होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं।
ये क्या है, क्या मतलब है? 12 क्यों ठहरा करें? 12 इसलिए ठहरा करे हैं, चंद पैसे बांट के थोड़े थोड़े एक एक कैंडिडेट्स को वो 1000 2,000 वोट बंटवारा करने की कोशिश में गए हैं। लेकिन हम ईमान वाले हैं, हम इस बात के लिए वोट कर रहे हैं कि शहर अमन रहे, सुकून रहे। मोहतरमा कनीज फातिमा 5 साल से कुर्सी पे बैठी है, पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट करना था डेवलपमेंट करे हैं, पानी की टांकी बनी है, यहाँ भी और भी काम होने के थे और काम हो रहे हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह जो भी कमी है पूरी करेंगे। लेकिन वो लोग जो बीजेपी ये बंटवारा करके ये करना चाह रही है, ये सोच के कि हम अगर ये वोटों का बंटवारा करेंगे तो हम आसानी से जीत जाएंगे। मेरा कहना ये है कि बीजेपी, अगर बीजेपी को हराना है तो हम अपना वोट तो डालेंगे, साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी महल्ले वाले बुजुर्ग जितने भी लोग हैं राय मशवरा करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोटिंग होगी तो इंशाअल्लाह कांग्रेस यकीनन जीतेगी। पार्टी का एक फैसला था कि मोहतरमा को सीट देंगे और वो एक अच्छा फैसला था, जीत के आए। मैडम को जो टारगेट औरत बोल के कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है। और औरतों की एक खासियत है साहब, मैं शुरू से भी ये कई लोगों से सुना कि अगर औरत पलटा के जवाब नहीं दी तो समझिए कि बहुत बड़ी तूफ़ान के अलामत है। और वो कनीज फातिमा मैडम जो है बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। आप लोग देखते होंगे उनके पास 100 तनकीद करते हैं, 100 आवाज़, उनका काम बोलता। भाई आवाम को ज़रूरत है रोड, नाली, लाइट, ये चीज़ों की। 2 बजे रात को कुछ भी हो गया तो कहाँ जाना? अरे 2 बजे रात को शरीफ आदमी की जरूरत ही क्या रहती कहीं भी जाने की? तो फैक्ट बोल रहा हूँ, हम रहते ना होशियार, कौन सा महल्ले का कारपोरेटर के या आपके कोई बच्चे होशियार नहीं रहते बोलिए आप? हम करते नहीं करे तो एज ए MLA इफ शी इज रिक्वायर्ड शी विल कम, शी हैज़ टू कम। औरत के जज्बात को इन्हों क्या समझते हैं, हमारे कने पैसा है, औरत कुछ भी नहीं है, हम कभी भी दबा सकते, गलतफहमी में है। जो दीन ये कहता है कि तुम्हारे घर बेटी का पैदा होना, हुजूर का सलाम आता है और रोटी आता है, ये उस चीज़ को नहीं जानते। इनके साथ जो बैठ के तकरीरें कर रहे ना, उनकी हकीकत है अगर किसी दिन मैं बोलूँगा या आपको मालूम होगा तो आप लोगों का चेहरा नहीं दिखते। वो खमरुल इस्लाम था जो इनके ऐप दबा के गया। हम इसीलिए नहीं खोलते कि लोगों में ये मैसेज नहीं जाना कि कुछ हमारे भी चेहरे हैं जो ये हरकतें करे हुए हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह वो भी ज़ुबान खुलेगी। इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 23 में मैडम हार गए, 28 का रास्ता खुलता तो मैं क़ायद बन सकता हूँ। कमरुल इस्लाम को क़ायद कौम ने 92 के फसादात के बाद तस्लीम किया। जब तक वो सिर्फ कमरुल इस्लाम साहब थे, खमर साहब थे, खमर भाई थे। क़ायद का लक़ब उनको अवाम ने बयानों के बाद, उस हादसे के बाद जब उन पे फायरिंग हुई और जो हालात से शहर गुजरा, उसके बाद आप लोगों ने मुत्तहिदा होकर उनको क़ायद के लक़ब से नवाजा और दिल से नवाजा। ये आजकल के बच्चों को क्या भी कोल्ड ड्रिंक दिलाए, गुटखा दिला के क़ायद पुकार से क़ायद नहीं बनते। एक ज़िंदगी घस लेना पड़ता आपकी खिदमत में कौम की, उसके बाद क़ायद बनते हैं। फिर हम मुत्तहिद हैं, हम 20,000 वोट दिलाएंगे का एक वीडियो आता है। चलिए 20,000 पहले के 34,000, 80,000 कैसा हुए बताइए? सोचो, यानी कि तुम कांग्रेस को हराने की साजिश कर रहे, फिर तुम बीजेपी को जिताने की भी साजिश कर रहे साथ ही साथ। हालात शहर की एक हैं, लोग परेशान एक हैं और इन लोगों को अपनी लगी हुई है। ये जो लोग आपके बीच में ये बोल रहे हैं कि हम मुत्तहिद हैं, हम ये करेंगे, इनको आप थोड़े दिन पहले कहाँ थे? देखिए, ये मैडम के पास ही थे ना। इनका क्या कौम का मसला लेके अलग हुए? ये कौम का क्या मसला लेके अलग हुए? किसी की अपनी नाराजगी, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं हुआ, जाती चीज के ऊपर अलग हो गए। अब शहर को क्या करना, वसवसा पैदा करो, वर्गलाओ, गली गली शादी खाने, लोगों के घरों पे रात के 2 बजे फोन, तू कोई कर, अरे ये सियासत बच्चों का खेल करके रख दिए। आप जो बड़े लोग हैं, आप लोग जो दौर देखे हम नहीं देखे, हमको अल्लाह वो दिखाई भी ना।
मैं जब हमारे बड़ों से पुलिस एक्शन के बारे में सुनता था तो समझ में नहीं आता था, जब होश संभालने के बाद सुना तो आज भी कपकपी होती है कि वो दौर कैसा, अगर मंजर आपकी आंखों के सामने हो तो मंजर किस तरीके का होगा, आज भी सोचे तो कपकपी होती है। 72 का फसाद का जब मैं कभी मेरे वालिद से सुनता हूँ तो मेरे को यकीन जानिए बहुत परेशानी होती है। फिर जिस तरीके से लोग ये बताए कि भाई खमर साहब एक आवाज़ लेके उठे थे, ये भी शहर को आज मोहतरमा भी हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी एक पार्टी अपना एमएलए देगी और वो दे चुकी है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी समझिए, उनको आपकी अज़ां, आपका हिजाब, आपका हलाल, आपके मदर से उनको ये डेवलपमेंट, रोटी पूछते ही हिजाब बताता हूँ साहब, वो महंगा हो गया मदरसे, साहब वो महंगा हो गया, नौकरी नहीं है, हलाल डाइवर्ट। एक दिन ये अंधभक्तों को भी आंख आने वाले हैं। आज 100 रुपये कमाने वाला घर को 30 रुपये पूरे नहीं लेके जा सक रहा। आपको हमको अल्लाह ताला एक अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में रखा, लेकिन जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिसकी आस है कि एक लीडरशिप की आवाज़ है, कभी आप लोग बाजार गए तो एक गुफ्तगू करिए बंडी वालों से, ठेले वालों से, वो आपको बोलेंगे कि हाँ हमारे को लीडरशिप से क्या है। हम भी रमज़ान में गए, कैसा है बोलता, अल्लाह अच्छा रखे, खमर साहब को बोलता हूँ, आज भी बोलता, मेरे को साहब जगह दिखा के दे, साहब मेरी बंडी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है, मैं ये आप लोगों को बोलूँगा कि बाशऊर आप लोग हैं, आप लोग सुकून से सोचिए, आपको 10 तारीख तक का टाइम है, हर कैंडिडेट को आपके बीच में आने की इजाज़त है। लेकिन जो लोग औरत बोल के एक वुमन कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं। 4 एमएलए हैं साहब जो हिजाब पहन के असम्बलीज में जाते हैं, 2 राजस्थान में हैं, एक कनीस फातिमा है और एक विजय है। रब्बील अव्वल का जुलूस निकालते, बराबर खमरुल इस्लाम मर गए, इद्दत के मौके पे भी लियाकत साहब आप गवाह हैं, मैडम सबको घर पे बुला के बोले जैसा 12 रब्बील अव्वल का जुलूस निकलता था आप लोग सब निकालो, मैं साथ हूँ। आज भी निकल रहा। रमज़ान में खारियों का जो फंक्शन खमरुल इस्लाम साहब करते थे, बराबर वो मोहतरमा आज भी करी। तो ये चीज़ें सोचिए, हमारे यंग बच्चों को वर्गलाना, उनको मिसगाइड करना, तुम एक एमएलए से भी कुछ होने वाला नहीं, हमको पूरी गवर्नमेंट लाना है साहब। जो खमरुल इस्लाम साहब स्कीम्स लाए थे, आप सिद्धरामैया का स्टेटमेंट देखिए, वो ये कहता है कि तुम्हारी आबादी के हिसाब से मैं तुम्हारे को फंड दूंगा। इससे अच्छी चीज़ हमको क्या होना बोलो आप। जो स्कॉलरशिप चले गए, मैं भी इदारा चलाता हूँ, कुछ माँ बाप बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाऊँ, हम किस तरीके से घर चलाना, किस तरीके से खर्च फेरना, किस तरीके से बच्चे पढ़ाना, बेटी का जहेज किस तरीके से जमाऊँ। यंग बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स थे, IAS ट्रेनिंग की स्टाइफंड थी, इतनी होशियारी से फंड ख़त्म करे हैं। 9, 10, 11, 12 का फंड रखे, नीचे ख़त्म कर दिया। अरे नीचे फंड दे, ऊपर जाएंगा ना जब जड़ ख़त्म कर दे रही तुम। अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए हम क़यादत चाहते हैं, हम लीडरशिप चाहते हैं, हम वो हमका डिमका एक नया चीज़ शहर में लाके कर दे। फिर किसी उलमा को पकड़ते, उनको क्या बात करते नहीं मालूम, बाद में उन्होंने फ़ोन करते, मैं परेशान में आके बोल रहा हूँ साहब नहीं है, हमारा दिल पूरा मोहतरमा के साथ है, हम इंशाल्लाह हम कैच करेंगे। अरे इलेक्शन है आपका, बेशक आपको हक है, किसी को भी वोट डालो, मेरा काम है आपके बीच में आना। कल एक दूसरा आपके पास नुमाइंदा भी आके बगैर वोट पूछ सकता। मैं हालात से वाबिस्ता कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फजल से 2 साल से गली से दिल्ली तक फिरा हूँ, मैं हर जगह के हालात देखा हूँ। बुलडोज़र से जिसके घर टूटे मैं वो भी देखा हूँ, और वो यही चंदू पाटिल की पार्टी है जो वो हरकत कर रही है। इख्तियार इनमें इनके क्या अज़ाइम हैं, इनके क्या ख्यालात है, सोचो आप लोग कि कोर्ट होते हुए भी ये पहले घर तोड़ देते, उसके बाद जो भी है देख लेते। इनके बारे में मीडिया बोलने तैयार नहीं है, इनके बारे में मुंह खोलती केस बुक, 500 दिन, 600 दिन, 300 दिन, 400 दिन तक बेल नहीं हो रहे, फिर भी हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमारे को ED से, इनकम टैक्स से डरा रहे हैं। ये हालात है भाई। इलेक्शन का वक्त है, मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, तो अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हुई तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ। मोहतरमा साहिबा को भारी अक्सरियत से जिताइए। ये खमरुल इस्लाम की सोच है बीवी जो चल रही है। और कल 8 बजे भी एक पब्लिक मीटिंग आपके कल पब्लिक मीटिंग है, आप सब उस पर तशरीफ़ लाइए। और 10 तारीख के दिन एक दिन मेहनत करिए, 13 को मिलकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.